saints, praise the Lord. सभी को जय मसीह की. She is my mother. और आज मेरी माँ जो है एक धन्यवाद का गीत गाना चाहती है. इस पेंडेमिक में परमेश्वर ने उसे सही सलामत रखा है, अच्छी सेहत से उसे ब्लेस किया है. सो वो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. She is 81 years old. Hallelujah. और वो चाहती है कि प्रभु यीशु का धन्यवाद करें. सो आइए हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है ईस्ट इंडियन फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को हम बांट सके। आज जो हम विषय पर बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, क्योंकि इस विषय से हम रोज़ हमारे जीवन में इसका ताल्लुक होता है, इसका संपर्क होता है। इस विषय के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए, जो विषय को लेकर आए हैं, उसको शीर्षक, उसका नाम जो है, उसको टॉपिक का नाम दिया है ऑनरिंग गॉड विथ आवर फर्स्ट फ्रूट। परमेश्वर को हमारे पहले फल से हमें सम्मानित करना है। द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग फर्स्ट। परमेश्वर को हमारे फलों से पहला सम्मान उसे देना चाहिए। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इस विषय पर हम जो है प्रभु के वचन से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे प्रथम स्थान हमें देना है। हालेलुया। यह फर्स्ट फ्रूट, आई मीन जो प्रथम फल, परमेश्वर को पहला आदर जो देना है। आई मीन आज खास करके जो है हम फाइनेंस, आर्थिक बातों के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। इस विषय में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे। जैसे कि इस पेंडेमिक में, इस जो कोरोना की महामारी है और फाइनेंशियली क्राइसिस भी बहुत जो है राज्यों में, देशों में है। हालेलुया। कुछ प्रश्न लोगों के मनों में, जो खास करके विश्वासियों के जीवन में जो क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है, उसका हम जवाब जो है देना चाहेंगे, या उसको परमेश्वर के वचन से उस प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे। हालेलुया। सबसे पहले जो विश्वासी लोग आज ये उनके मन में है कि हम सब कुछ ठीक होने दो, फिर हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। हालेलुया। यह एक जो है आज कई सारे विश्वासियों के, प्रभु को जो जानते, परमेश्वर को पहचानते, उनके मनों में यह एक प्रश्न है, या यह एक बात चल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाने दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाने दो, फिर हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। सब कुछ शुरुआत होने दो, कलीसिया शुरुआत होने दो, तब हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है, पहले इसको देखेंगे। सबोद्देशक इक्लेसियास्टिक, उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। Those who wait for perfect weather will never plant seed. Hallelujah. यहाँ पर यह वचन साफ साफ कहता है, और यह वचन लिखने वाला, या यह पुस्तक को लिखने वाला एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, किंग सोलोमन। हालेलुया। सुलेमान राजा कहता है कि जो वायु को ताकता रहता है वह बीज बोने नहीं पाएगा। Those who wait for perfect weather will never plant seed. हालेलुया। कई लोग जो आज विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाने दो, परफेक्ट हो जाने दो, नॉर्मल हो जाने दो, then we will sow the seed, हम लोग फिर बीज को बोएंगे। हालेलुया। वो कभी नहीं बोएंगे। वचन कहता है वे कभी नहीं बोएंगे, क्योंकि जो वायु को देखकर, या जो वेदर को देखकर, परिस्थिति को देखकर जो है बोने का सोच रहा है, हालेलुया, वो कभी नहीं बो पाएगा। और वह सिर्फ बो ही नहीं पाएगा, तो वो कभी फसल भी
आशीषित भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि जो बादल को देखता रहेगा वो कभी हार्वेस्ट जो है फसल को नहीं काट पाएगा। हालेलुया। सो जो प्रश्न है कि सब कुछ ठीक हो जाने दो फिर हम बोएंगे, आमीन। सो वचन कहता है कि हर समय हमें बोना है। आगे जो है सबोद्देशक उसका अध्याय में यदि हम देखेंगे तो 6 वचन में लिखा है उसी अध्याय में कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सो हम नहीं जानते कि कौन सा बीज जो है वो सफल होगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा हमें बोने में तैयार रहना है। हालेलुया। वो कहता है दुख के समय में भी और सुख के समय में भी हमें बोना है। हम नहीं जानते कि कौन सा बीज जो है वो प्रॉफिट लाएगा, या हो सकता है एक, या हो सकता है दोनों भी। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें सब कुछ स्थिति को देखकर बोने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के आदेशों का पालन करना है। हालेलुया। हमें बोना है, आमीन, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। दूसरा प्रश्न, सेकंड जो क्वेश्चन है कि हम दशमांश, हम टाइट्स नहीं दे सकते क्योंकि हमें सिर्फ 50%, 30%, 70% तनख्वाह, सैलरी जो है वो मिल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यह एक सवाल है कि हम अभी टाइट्स, दशमांश नहीं दे सकते क्योंकि हमें पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, पूरा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सिर्फ 30%, 40% या 50% हमें, या 70% हमें सैलरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है। सो प्रभु का वचन इसके विषय में क्या कहता है? ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और 30वें वचन में हम पढ़ेंगे कि ये सोच जो हमारे अंदर है, या एक क्वेश्चन जो हमारे अंदर है, उसका जवाब परमेश्वर का वचन क्या देता है। सो लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, इस वचन को ध्यान से सुने, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश एंड ऑल द टाइट्स ऑफ द लैंड। ऑल इस शब्द पर, सारे दशमांश के इस शब्द पर आप रेखा लगाए या उसको अंडरलाइन करें। हालेलुया। लिखा है सारा दशमांश। यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा है कि जब आपका इनकम सिर्फ 50% आए या 20% सिर्फ आए या 70% आए सो आपने नहीं देना है। लिखा है जो कुछ भी, सारा, आमीन, चाहे वो आपको 50% मिल रहा हो, चाहे 70% हो या 20% हो, लेकिन सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का हो, बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। इस बात को भी ध्यान दे कि वह, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 20% आया हो, उसमें का सारा दशमांश जो भी है वो परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। वो परमेश्वर का है, चाहे हमारा सैलरी 50% ही क्यों ना इस पेंडेमिक में हमें आता हो, लेकिन वचन कहता है सबका दशमांश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी का दशमांश जो है वो परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। पता है जब हम ये सोचते हैं कि ओ ये 50% ही आया है, सिर्फ हाफ सैलरी मुझे मिला है और इसमें से मैं परमेश्वर को कैसे दे सकता हूँ, इसमें तो मुझे मेरे परिवार को संभालने के लिए बहुत सा और पैसा चाहिए या बहुत सी और जो ज़रूरत है। सो पता है हम क्या कर रहे हैं ऐसा सोचने से?
हम ये दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर हमारा सामर्थी, महिमामय, अद्भुत काम करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। हम ये समझने लगते हैं कि जब हमारा फुल सैलरी आता है उसमें से जब हम देते हैं तब परमेश्वर ठीक है, लेकिन ये ऑफ आया है और इस आधे में से अगर हम देंगे कैसे हम मैनेज करेंगे। हम परमेश्वर की ओर से नज़र हटाकर हम अपनी ताकत की ओर नज़र लगा रहे हैं, और जो अपने ऊपर जो है नज़र लगाता है, परमेश्वर कहता है वो गिर जाएगा, वो श्रापित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबका, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है सबका दशमान, चाहे आपको 20% मिल रहा हो सैलरी, चाहे 50% मिल रहा हो, चाहे 100% मिल रहा हो, सबका दशमांश परमेश्वर का है। हालेलुया, ऑल टाइट्स, आमीन, एंड ऑल द टाइट्स। ऐसा नहीं लिखा है अगर आप मिले तो आपने नहीं देखा है, ऑल द टाइट्स, आमीन। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, आप में से कितने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप में से कितने लोग यह सोचते हैं कि क्या दशमांश देना यह अच्छी बात है, ये राइट है या रॉन्ग है? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं? हालेलुया। यदि मुझे पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार टाइट्स, दशमांश, ये राइट कार्य है, सही कार्य है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दशमांश ये सही है या देना ये सही बात है, अगर हम इसे नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम? जेम्स, याकूब की किताब, नए करार में याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और 17वां वचन में लिखा है, Anyone who knows the right thing to do but does not do it is sinning. इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। जाने अनजाने में टाइट्स देना जो है वो क्या है? भला है, भला कार्य है, राइट थिंग है ना? वचन कहता है कि सही कार्य है। और यदि हम जानते हैं कि यह कार्य सही है और हम नहीं करते हैं, देन बाइबल सेज हम पाप कर रहे हैं। आमीन। यदि हम दशमांश या अर्पण नहीं दे रहे हैं, देन वी आर सिनिंग, हम पाप कर रहे हैं। और इस पाप में यदि हम इस पाप से इस जो है सिन से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसी में ही रहते हैं, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। हालेलुया। और यह पाप जो है अगर इससे डील न किया जाए, यह पाप बढ़कर जो है वो बहुत भयानक बन जाता है। हालेलुया। यदि आप जानते हो कि दशमांश देना ये राइट है, देन डू इट। करें, वेट ना करें, अच्छा सब कुछ ठीक हो जाने दो, ये कोरोना चले जाने दो, चर्च स्टार्ट हो जाने दो, देन वी विल सो, फिर हम लोग दशमांश देंगे। चर्च अभी भी शुरुआत है। सिर्फ हम हॉल में या ऑडिटोरियम में हम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी के घरों में पहुंच रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया बंद नहीं हुई है प्रियो, कलीसिया कभी बंद नहीं हो सकती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको शुरुआत किया है उसको कोई ताकत नहीं है बंद करने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो क्वेश्चन कि क्या
हमें हाफ सैलरी मिल रहा है तो हम दशमांश नहीं दे सकते। सो उसका जवाब हमें इस वचन से मिला है। तीसरा और एक जो प्रश्न है कि पास्टर इस आर्थिक संकट में हम कैसे दशमांश को दे। इस संकट चल रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंशियली आर्थिक बहुत ही संकट चल रहा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस जो है बहुत कम है। सो इस अकाल में, इस आर्थिक अकाल में हम किस तरह से बोए। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। मरकुस की 12 अध्याय और उसके 40 से 44, 41 से 44 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले देखेंगे, लिखा है 41 वर्ष में, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह चर्च मंदिर के भंडार के सामने, जहाँ पर लोग पैसा डालते हैं, ऑफरिंग डालते हैं, टाइट्स डालते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह बैठा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अदेल के बराबर होती है डाली। अब यहाँ पर इस वचन को आप अंडरलाइन करें, जहाँ पर लिखा है इतने में एक कंगाल विधवा। कंगाल विधवा, ये अमीर विडो विधवा नहीं है, इसका विषय में लिखा है कंगाल, पुअर, आई मीन पुअर विडो। शी इज नॉट रिच, ये अमीर नहीं है, एक कंगाल है। और यीशु मसीह कहाँ पर है? उसी जगह पर जहाँ पर ये अब वो जो है ऑफरिंग को डाल रही है। हालेलुया। सो हमारे अंदर एक क्वेश्चन जो है कि इस आर्थिक संकट में हमारे पास ही बहुत कम है, सो हम कैसे डालें? प्रॉब्लम है, सो क्या करें? सो यहाँ पर यीशु मसीह बैठा था, उधर देख रहा था। लेकिन क्या यीशु मसीह ने इसे रोका? नहीं रोका। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों जो एक अदेल के बराबर होती है डाली। ऐसा नहीं लिखा है कि वो डाल ही रही थी और यीशु ने उसे रोक दिया कि नहीं, आप कंगाल हो, आप पुअर हो, आप गरीब हो, आप ये पैसा आपके पास रखे, आप ये ऑफरिंग आपके पास रखे, ये टाइट्स आपके पास रखे, आपको इसकी ज़रूरत है। नहीं, यीशु मसीह ने उसको डालने दे दिया। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा? तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने, फिर एक बार इसके विषय में लिखा है कि यह कंगाल थी, ये पुअर थी, गरीब थी। हालेलुया। कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यानी हो सकता है इसने, क्योंकि यह वचन यह बताता है, परंतु इसने अपने घटी में से, हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान दे कि उसने अपने पॉवर्टी में से, बट शी आउट ऑफ हर पॉवर्टी पुट इन ऑल। हालेलुया। यानी वो तकलीफ में से भी उसके पास जो कुछ भी था, उसने जो उसका था, आमीन, हालेलुया। यानी ऑलरेडी ये दशमांश दे चुकी थी, लेकिन जो इसका पार्ट था वो भी उसने लाकर परमेश्वर के उस मंदिर के भंडार में डाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको, हमें क्या लगता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसे खाली हाथ जाने दिया होगा? हालेलुया। आज इस विधवा के विषय में प्रभु के वचन में इसका जिक्र किया गया है। हालेलुया। प्रभु इसका रिवॉर्ड उसको ज़रूर उसे मिला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आर्थिक संकट में हम कैसे बीज बोए? सो यहाँ पर ये विधवा ने बीज बोया है, सो हम भी बीज बो सकते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं तो नए करार
में ही नहीं तो पुराने करार में भी 1 किंग पहला राजा 17 अध्याय और 8 से 16 वचन को हम देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारापत नगर जा, वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दिए। सो वहाँ से चल दिया और सारापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए तब तक न तो घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कूपी का तेल घटेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास एलिया को अकाल के समय में, फैमिन है, अकाल है, सो उसको एक जगह पर भेजता है भोजन के लिए, और वह जगह पर किसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है? एक विधवा को। सो विधवा का उस समय में बहुत ही कठिन समय होता था उनको जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। और ऐसे समय में जब और कठिन समय है अकाल, और अकाल के समय में परमेश्वर के दास को वहाँ पर जाना होता है, और परमेश्वर कहता है कि वह विधवा तुझे खिलाएगी। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे मालूम होता है कि इस विधवा के पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है। वो विधवा उसको, वो स्त्री उसे बताती है। तब परमेश्वर का दास एलिया क्या कहता है? ओके, ये आर्थिक संकट है, मुझे मालूम है, अकाल भी है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, सो क्या करे, थोड़ा सा तुम्हारे पास है ना, ओके रखो तुम्हारे पास, मैं कोई और इंतज़ाम करता हूँ। नहीं, यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा? इस वचन को ध्यान से सुने, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हालेलुया। यानी परमेश्वर इस दास के द्वारा उस स्त्री से बातें कर रहा है कि फर्स्ट पहले मेरे पास ला, जो कुछ भी है तेरे पास, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, वो जो कुछ भी है वो मेरे पास लेकर आ, उसको मैं आशीषित करके तुझे लौटाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे यही कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे इस अकाल के, इस आर्थिक संकट में, इस पेंडेमिक में जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर जानता है। प्रभु कह रहा है कि वो मेरे पास लेकर आओ, मैं आशीषित कर कर तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उसने कहा कि पहले मेरे पास ले आओ, जो हमारा विषय है कि हॉनरिंग फर्स्ट गॉड, आमीन, परमेश्वर को हमारे प्रथम फल से आदर करना है। हालेलुया। सो इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के बात को माना, और ऐसा करने से उसको क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से क्या उसे लाभ हुआ, ये भी हम वचन में देखेंगे। देखो उसी अध्याय में 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, परमेश्वर का वचन के अनुसार उसने किया, और तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अब तो ये अगर नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार करती तो सिर्फ उस दिन के लिए ही उसके पास खाना था, और वो भी थोड़ा सा था, वो खाकर वो और उसका बेटा मरने वाले थे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार करने से वो, और सिर्फ वही नहीं तो उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उसके घड़े का मैदा चूका और न
कूपी का तेल घटा। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं सो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बहने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इस समय में जो है वो परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, टेस्ट है जो है इस समय में हमारा ये टेस्ट है। जो कुछ भी हमने आर्थिक फाइनेंस के विषय में सुना है, पढ़ा है, उसका आज हमारे पास परमेश्वर हमें एक टेस्ट, एक परीक्षा ले रहा है। आमीन। देखिए साम 24 उसका 1 और 2 वचन में हम पढ़ेंगे, पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता और संसार और उसकी निवासी सब प्रभु के है, क्योंकि प्रभु ने सागरों पर उसे स्थापित किया है, उसने सरिताओं पर उसे स्थिर किया है। द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड ऑल इट्स फुलनेस। सब कुछ परमेश्वर का है प्रियो, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, उसी ने हमें सब कुछ दिया है। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। हालेलुया। पहला क्रॉनिकल पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 14 वचन कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन ये जानता है कि हमको सब कुछ प्रभु तुझसे मिलता है। हम परमेश्वर को दशमांश और अर्पण देकर बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के पास से मिलता है और हम उसी को दे रहे हैं। आमीन। हम हमारे ताकत से नहीं तो उसकी ताकत और समझ से। हालेलुया। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम दशमांश देते हैं, अर्पण देते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ये हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और हम उसी को ही देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है कि हम इस पेंडेमिक में, इस आर्थिक संकट में हम आशीषित हो, लेकिन यदि हम इन प्रश्नों को लेकर बैठे रहेंगे सिर्फ, तो हम आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। जो कुछ भी आज है उसमें भी और समस्याएं और तकलीफें हम उत्पन्न करेंगे यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कार्य करेंगे। हालेलुया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे भाग में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट, दूसरा भाग जो है वो देखना न भूले। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु की शांति, प्रभु की चंगाई, परमेश्वर की दया, उसका प्रेम आपके साथ में बने रहे। आपके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा बनी रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं।